आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें दो इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स, लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर को कंबाइन करके समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का यूज करके चार्ट्स को डिकोड किया जा सकता है और इनकी मदद से ट्रेड्स प्लान किए जा सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी हर ट्रेडर के लिए जरूरी है, चाहे आप बिगिनर हों या इंटरमीडिएट ट्रेडर। जैसा कि हमें पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी के अनुसार मार्केट 3 फेजेस में मूव करता है। पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा साइडवेज या कंसोलिडेशन। अप ट्रेंड एक ऐसा फेज होता है जहां मार्केट कंटिन्यूअसली अपसाइड मूव करता है। इस दौरान हमें सिर्फ बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करना होता है। डाउन ट्रेंड एक ऐसा फेज होता है जहां प्राइस कंटिन्यूअसली डाउन साइड मूव करता है। इस दौरान हमें सिर्फ सेल साइड के ट्रेड्स प्लान करने होते हैं। थर्ड फेज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन एक ऐसा फेज होता है जहां प्राइस साइडवेज यानी एक रेंज में मूव करता है। इस फेज में रिटेलर्स बहुत ज्यादा ट्रैप होते हैं, क्योंकि जब प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा होता है तो प्राइस ना ज्यादा अपसाइड मूव करता है और ना ही ज्यादा डाउन साइड मूव करता है। साइडवेज मार्केट में कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस फेज में स्ट्रैटेजीज के फेल होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। हमें ट्रेड प्लान करने के लिए सिर्फ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड फेज पर फोकस करना चाहिए। मार्केट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज मूव कर रहा है, यह पता करने के लिए हमें चार्ट पर सिंपली हाइज और लोज को देखना होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव करता है तो प्राइस हायर हाइज और हायर लोज फॉर्म करता है। जब प्राइस नए हाई और लो अपने पिछले हाई और लो के ऊपर फॉर्म करता है तो हमें कंफर्म हो जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। यह बीच का जो पॉइंट होता है उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। जब इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो यह प्राइस को और हायर हाई फॉर्म करने के लिए पुश करता है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करता है तो प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज फॉर्म करता है। जब प्राइस नए लो और हाई अपने पिछले लो और हाई के नीचे फॉर्म करता है तो हमें कंफर्म हो जाता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। यह बीच का जो पॉइंट होता है उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। जब इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो यह प्राइस को लोअर लो फॉर्म करने के लिए पुश करता है। साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट में प्राइस स्पेसिफिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के बीच मूव करता है। इस दौरान प्राइस न तो हायर हाइज और हायर लोज बनाता है और न ही लोअर हाइज और लोअर लोज। साइडवेज मार्केट में प्राइस अपने प्रीवियस हाई और लो के अंदर ही फॉर्म होता है, जो यह बताता है कि मार्केट में ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं है। इस फेज में कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि प्राइस अपनी डिफाइंड रेंज में ही रह रहा होता है। साइडवेज मार्केट में ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस फेज में स्ट्रैटेजीज के फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब तक प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल तोड़कर रेंज से बाहर नहीं निकलता, मार्केट साइडवेज ही रहता है। साइडवेज मार्केट का ब्रेकआउट। जब साइडवेज मार्केट से ब्रेकआउट होता है तो मार्केट नया ट्रेंड अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। अप ट्रेंड में प्राइस दो तरह से मूव करता है, इंपल्सिव मूव और करेक्टिव मूव। इंपल्सिव मूव वह होता है जब प्राइस एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जाता है और नए हायर हाइज बनाता है। यह ट्रेंड का स्ट्रॉन्ग फेज होता है जहां बायर्स डोमिनेट करते हैं। करेक्टिव मूव उसके बाद आता है, जिसमें प्राइस टेम्पोरेरीली नीचे की तरफ पुल बैक करता है और हायर लोज बनाता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इंटैक्ट रहता है। इंपल्सिव मूव ट्रेंड कंटिन्यूएशन को दिखाता है, जबकि करेक्टिव मूव नए बायर्स को एंट्री का मौका देता है। अब ट्रेंड में जब इंपल्सिव मूव के बाद प्राइस एक करेक्टिव मूव देता है और दोबारा से रिटर्न न होकर अपने पिछले हायर लो पॉइंट को ब्रेक कर देता है, तो अप ट्रेंड के इस करेक्टिव मूव को हम डाउन ट्रेंड का इंपल्सिव मूव कहते हैं, क्योंकि प्राइस यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म कर चुका होता है। इसका मतलब होता है कि अब प्राइस इस तरह से डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, यानी कि अब प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज का फॉर्मेशन कर सकता है। डाउन ट्रेंड में भी प्राइस दो तरह से मूव करता है, इंपल्सिव मूव और करेक्टिव मूव। इंपल्सिव मूव वह होता है जब प्राइस एग्रेसिवली नीचे की तरफ जाता है और नए लोअर लोज बनाता है। यह ट्रेंड का स्ट्रॉन्ग फेज होता है जहां सेलर्स डोमिनेट करते हैं। करेक्टिव मूव उसके बाद आता है, जिसमें प्राइस टेम्पोरेरीली ऊपर की तरफ पुल बैक करता है और लोअर हाइज बनाता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इंटैक्ट रहता है। इंपल्सिव मूव ट्रेंड कंटिन्यूएशन को दिखाता है, जबकि करेक्टिव मूव नए सेलर्स को एंट्री का मौका देता है। डाउन ट्रेंड मार्केट में भी जब प्राइस कहीं से करेक्टिव मूव देता है, लेकिन दोबारा से रिवर्स नहीं होता, बल्कि अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है, तो डाउन ट्रेंड के इस करेक्टिव मूव को हम अप ट्रेंड का इंपल्सिव मूव कहते हैं, क्योंकि प्राइस यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म कर चुका होता है।
इसका मतलब होता है कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है और अब प्राइस हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन कर सकता है। अब हमने ये बिल्कुल डिटेल से समझ लिया है कि मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस कैसे मूव करता है और किस मूवमेंट के पीछे का रीजन क्या होता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अब हम समझने वाले हैं लिक्विडिटी का रियल कॉन्सेप्ट, जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स के मूव्स को रिवील करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जब हम मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी को कंबाइन करेंगे, तब आपको एक ऐसा सीक्रेट मिलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी ट्रेडिंग अप्रोच को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाला है और यह नॉलेज आपकी चार्ट रीडिंग में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। चलिए अब लिक्विडिटी के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट में लिक्विडिटी एक ऐसी चीज है जो प्राइस को मूव करने में मेजर रोल प्ले करती है। चाहे आप अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज मार्केट देख रहे हो, लिक्विडिटी वह फ्यूल है जो प्राइस के हर मूव के पीछे होती है। लिक्विडिटी को समझना आपको सिर्फ मार्केट के फ्लो को ही नहीं, बल्कि स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करने में भी मदद करेगा। अगर हम लिक्विडिटी को सिंपल लैंग्वेज में समझें, तो लिक्विडिटी का मतलब है एक ऐसी जगह का होना जहां पर ज्यादा बायर्स और सेलर्स अपनी बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं। जितना ज्यादा मार्केट में बायर्स और सेलर्स होंगे, मार्केट में उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होती है और उतनी ही आसानी से एसेट्स को खरीदा या बेचा जा सकता है। तो जैसा कि इस ट्रेंडिंग मूव को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्विंग लो बना हुआ है और यहाँ पर एक स्विंग हाई बना हुआ है। तो ये जो लो बना हुआ है, इसे हम बायर्स का लेवल मान सकते हैं, क्योंकि इस लो से बहुत से लोग बाइंग में इंटरेस्ट रखते हैं। और ये जो हाई बना हुआ है, इसे हम सेलर्स का लेवल मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लोग सेलिंग करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे ये दोनों हाई और लो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या सप्लाई डिमांड। तो इस चार्ट में जो लोग इस लो के ऊपर से बाइंग करते हैं, वो लोग अपना स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रख देते हैं, और जो लोग इस हाई से बाइंग करते हैं, वो लोग अपना स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रख देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्केट में जितने भी हाई होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, और जितने भी लो होते हैं, उनके नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि ये बीच के जो प्राइस मूवमेंट्स होते हैं, यहाँ लिक्विडिटी नहीं होती है। लिक्विडिटी यहाँ पे भी होती है, क्योंकि बहुत से लोग जो इस मूवमेंट के दौरान बीच से बाइंग करते हैं, वो अपना स्टॉप लॉस इस रेंज के अंदर ही रख देते हैं। लेकिन चार्ट पे जो हाई और लो होते हैं, वहां कुछ ज्यादा ही लिक्विडिटी होती है, क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट लेवल्स होते हैं जहां से बहुत ज्यादा लोग बाइंग या सेलिंग करना प्रेफर करते हैं। इसी तरह से अगर चार्ट में प्राइस किसी एक लेवल से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुआ होता है, तो इसका मतलब होता है कि इस हाई के ऊपर और इस लो के नीचे काफी ज्यादा लिक्विडिटी हो सकती है। क्योंकि जब प्राइस एक लेवल से बार बार रिजेक्ट होता है, तो वहां बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और ब्रेकआउट ट्रेडर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स इकट्ठा होते हैं। इस दौरान अगर डाउन ट्रेंड के दौरान प्राइस किसी एक लेवल से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुआ होता है, तो स्मार्ट मनी इन लेवल्स का पहले ब्रेकआउट करते हैं और सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को ग्रैब करते हैं और ब्रेकआउट वाले बायर्स के पेंडिंग बाय ऑर्डर्स एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद स्मार्ट मनी प्राइस को वापस ट्रेंड की दिशा में पुश करते हैं, और आपको इन हाइज की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद सेल साइड का ट्रेड प्लान करना होता है। यानी कि इस सिचुएशन में आपको ब्रेकआउट के बाद कोई बेरिश रिवर्सल कंफर्मेशन देखकर सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करना होता है, क्योंकि ऐसे ब्रेकआउट के फेल होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसी तरह से अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा होता है, तो स्मार्ट मनी इन लेवल्स का पहले ब्रेकडाउन कराते हैं और सभी बायर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को ग्रैब करते हैं और ब्रेकडाउन वाले सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स एक्टिवेट करते हैं, और उसके बाद स्मार्ट मनी प्राइस को यहां से ट्रेंड के साइड लेकर चले जाते हैं और आपको इन लो की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करना होता है। यानी कि इस सिचुएशन में आपको ब्रेकडाउन के बाद कोई बुलिश रिवर्सल कंफर्मेशन देखकर बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करना होता है, क्योंकि ऐसे ब्रेकडाउन के फेल होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो हमने अब लिक्विडिटी को भी अच्छे से समझा लिया है। अब चलिए मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी को कॉम्बाइन करके एक पावरफुल सीक्रेट को समझते हैं। अब मान लीजिए कि प्राइस हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन करते हुए ऊपर ट्रेंड में आता है और यहाँ पे कुछ इस तरह एक इक्वल लो बना देता है, जहां से प्राइस 2 बार रिजेक्ट हुआ है। अब प्राइस इस पॉइंट से नीचे जाता है और इस इक्वल लो को तोड़कर चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म कर देता है। अब आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके एक कमेंट में बताइए कि आप यहाँ पे बाइंग करेंगे या सेलिंग। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोग का जवाब होगा कि आप यहां से सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि यहां चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है
जो मार्केट स्ट्रक्चर में रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो ये एक गलत डिसीजन है, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था कि अगर प्राइस किसी एक लेवल से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होता है तो उसके नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है और वहां पे लिक्विडिटी स्वीप होने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये जो इक्वल लो बने हुए हैं इसके नीचे भी बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है और प्राइस इस इक्वल लो को सिर्फ बायर्स स्टॉप लॉस को ग्रैब करने के लिए यह ब्रेक डाउन किया है। इसलिए हम इसे एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहेंगे। यह चेंज ऑफ कैरेक्टर सिर्फ इक्वल लोज के नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए बना है, जिसे हम रिवर्सल के तौर पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इस सिचुएशन में हमें यहाँ पे कोई डिमांड जोन देखकर बाय साइड का ट्रेड प्लान करना होता है। मतलब हमें देखना होता है कि प्राइस अपने डिमांड जोन तक पहुंचता है और वहां बुलिश रिवर्सल की कोई कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहां से बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में प्राइस के इस डिमांड जोन से रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। फॉर एग्जांपल, आप इस बैंक निफ्टी के चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए अपर ट्रेंड में मूव किया है और उसके बाद प्राइस इस लो पॉइंट से एक रिट्रेस करते हुए ऊपर चला गया है, जो कि एक इक्वल लो बन गया है, यानी कि इसके नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी कलेक्टेड है। अब देखिए, जब प्राइस इस पॉइंट से दोबारा रिट्रेस दिया है और इक्वल लो के पास आया है तो इस इक्वल लो पर प्राइस ग्रीन कैंडल्स बना दिया है, जिसकी वजह से बहुत से बायर्स यहां से बाइंग किए होंगे और वो अपना स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रख देते हैं और इस लो के नीचे और ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। जब इस लो के नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है तो प्राइस इस लो को ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी बायर्स के स्टॉप लॉस इस लो के नीचे लगे हुए होते हैं उन सभी के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। अब बहुत से लोग यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर समझकर सेल करने लग जाते हैं, लेकिन हमें इस चेंज ऑफ कैरेक्टर पर सेल नहीं करना है, क्योंकि जब प्राइस इक्वल लो बनाकर चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है तो इसका मतलब होता है कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर सिर्फ इस इक्वल लो के नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए कराया जाता है। तो यहाँ पर भी प्राइस इक्वल लोज बनाकर चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म किया है, तो इसे भी हम एक रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मानेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस लो के नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद प्राइस अपने इस डिमांड जोन को टैप करके ऊपर चला गया है। इस सिचुएशन में हम यहां पर बुलिश रिवर्सल देखकर बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि अगर प्राइस अप ट्रेंड के दौरान इक्वल लो बनाकर चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करता है तो उस चेंज ऑफ कैरेक्टर को एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मानना है, क्योंकि ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर सिर्फ लो के नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए फॉर्म किया जाता है। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद प्राइस दोबारा से ऊपर चला जाता है। तो ये था एक डिटेल्ड वीडियो मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी के कॉम्बिनेशन पर। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियरली समझ आया होगा। वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके।